चेचक बहुत बड़े लेवल पे होता है। बच बचा के रहिएगा, गर्मी का दिन आ गया। आप में किसी को वो डबल एक्सेल वाला चेचक हुआ है कि नहीं? 500-600 निकलेगा, दवाई वाई उसमें सुनता नहीं। अच्छा ये छोटका हो गया है ना। तो हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मिलाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, एक इन्फॉर्मेटिव विषय है जिसके बारे में देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वह टॉपिक कौन सा है? तो भी आप लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है। गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के दिन में हम लोगों का पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और पसीना आता है तो हमारा शरीर होता है ना बहुत जल्दी से जल्दी मतलब गंदा हो जाता है, जिससे क्या होता है हमें बीमारी होने की, रोग होने की संभावना अधिक होती है। तो इसी बीच में एक कॉमन सा रोग, एक कॉमन सा डिजीज है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। उसको साधारण भाषा में बोला जाए चेचक बोला जाता है, और गांव में बोला जाए तो उसको बरहम वो इस तरह से बोला जाता है। तो ही है, इसको छोटा छोटा दाना सा होता है। तो ये जो बीमारी है ये बहुत ही कॉमन सा है, और ये जो है ना एक कम्युनिकेटिव डिजीज है। कम्युनिकेटिव डिजीज कहने का मतलब संक्रामक रोग है, यानी कि एक से होकर दूसरे में फैलने वाला रोग है। अगर एक के पास हो गया दूसरे मतलब हाथ में कोई वस्तु खाली है तो आप में भी फैल जाएगा, क्योंकि ये वायरस की तरफ फैलता हुआ है। इसलिए इसका नाम है कम्युनिकेटिव डिजीज, यानी कि संक्रामक रोग। इसलिए अगर आपके आसपास टोले मोहल्ले में किसी बच्चे को हो जाए, खासकर बच्चे को ही होते हैं, किसी बच्चे को हो जाए तो आप लोग उसी तरह बच कर रहिएगा। और बात यहाँ है कि आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बन रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। चेचक वेरियोला वायरस, चेचक कहिए, उसी का छोटा रूप क्या हो जाता है? छोटी मात्रा। चेचक बहुत बड़े लेवल पे होता है। चेचक पहले महामारी जैसे एपिडेमिक था ना, जैसे कैसे ये फैला था हम लोग का कोरोना, गांव के गांव फैल गया था, तो वैसे जब चेचक होता था ना लोग मर जाते थे। उस समय चेचक बहुत घातक रूप में रहता था और आँखिया उखिया में हो जाता था चेचक। आप में किसी को वो डबल एक्सेल वाला चेचक हुआ है कि नहीं? फुल साइज मोटर के दाना बराबर होता है, बहुत बड़ा बड़ा। हम लोग को भी हुआ है भाई। जब हम लोग 9th में थे कि 11th में थे, उस समय इतना भयानक हो गया था जिसका कोई हद नहीं। अब पूरे शरीर में फैल गया, और वो जब होता है ना तो एक दूगो नहीं निकलेगा, कम से कम 500-600 निकलेगा। 500-600 की संख्या में पूरे शरीर में निकल जाएगा यहाँ पे। और सबसे तकलीफ देता होगा जब मुंह के अंदर निकल जाएगा, घोटा ही नहीं जाएगा कोई चीज यहाँ पर। इतना भयानक होगा जिसका कोई हद नहीं। दवाई वाई उसमें सुनता नहीं, उसका अपना एक पीरियड है। अगर चेचक हुआ तो एक पीक पे जाएगा 1 हफ्ता, फिर 2-4 दिन वहां स्टेबल रहेगा, और फिर 1 हफ्ता में डाउन होगा। यानी आपको 15 दिन उसको 15 से 20 दिन उसको झेलना है। शुरुआती और मिडिल वाला चीज थोड़ा डेंजरस होता है। उसके बाद हम लोग को जब हुआ था बड़का साइज का हुआ, बड़का एकदम डबल एक्सेल, और आज से 15 साल पहले हुआ था। आज से 15 साल पहले बिजली की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। चेचक के मरीज को गर्मी इतना भयानक लगेगा ना, उसमें चुनचुनी होने लगेगा, कोई सुई चुभा रहा है, एकदम गर्मी में होने करता है। और उसमें दिक्कत क्या है, आप दूसरे से पंखा झलवाइए कैसे, दूसरे को दूर रखना होता है। तो अपने बेना लेके अपने डोलाइए, नीम का पत्ता वहां लेके, नीम के पत्ता लेके, और पूरा बेड पे से नीम का पत्ती बिछाइए, उस पे लेटिए, अपने ढक के रखिए, ऐसे बेना डोलाइए। लाइट तो कट जाता था, अब तो लाइट की व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। नहीं तो से 15-20 साल पहले लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जब सही हुआ बड़का चेचक हो जाता है ना, उनका शरीर इतना इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेता है वो 15 दिन में लड़ते लड़ते कि फिर उसको चेचक नहीं होता है, उसको चेचक दोबारा नहीं होगा। छोटका मोटका चेचक को तो हमारा शरीर का WBC 15 दिन तक बड़का चेचक से लड़ा है, 15 दिन तक। और 15 दिन में फुल प्रैक्टिस कर लिया WBC। अगर ये छोटका चेचक आएगा ना, उनके दुआरी पे मारेगा। ऐसे मान के चलिए चमड़ा से एंट्री किया या यहाँ पे दुआरी पे मारेगा, रे चट्टा कहीं का, तो से हमारी 8 साल पहले मुलाकात है, ले भड़ा भड़ मारेगा यहाँ पे। तो WBC की खासियत यही है कि पहली बार में किसी को पहचान नहीं पाता है, पहली बार में पहचान पाता है। तो हम जो भी वैक्सीन लेते हैं, ये वैक्सीन क्या होता है? सेम एग्जैक्ट वही बीमारी का बैक्टीरिया या वायरस होता है, एकदम कमजोर स्थिति में होता है, ताकि उसे पहचान ले। पहचानने के बाद क्या कर देगा? थूर देगा यहाँ पर। समझा गया? तो दोनों हो गया, एक हो गया चेचक, एक और समझा गया कि नहीं गया? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब जो होते हैं सब ना। जैसा कि हम सभी ने देखा इस वीडियो में, खान सर जी के साथ मिलकर कैसे जो चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, वह बहुत सी संख्या में आता है, ज़्यादा सी संख्या में आता है, एकदम मतलब 10-20 की संख्या में नहीं, बल्कि 500, 600, 300, 400 की संख्या में आता है। और अगर आँख नाक में हो जाए और मुंह में हो जाए तो खाने में, और यहाँ तक कि देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह इसलिए मतलब अगर चेहरा पर हो जाए ना तो एकदम पूरा डरावना से लगता है, और डरावना सा तो लगता ही है, लेकिन हम लोग को डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोग जितना हो सके साफ सफाई से रहिए, और इस समय तो जितना हो सके मौसम से बच कर रहिएगा उतना ही ठीक है, क्योंकि इस समय तरह तरह के बीमारी होते रहते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, कभी अगर क्या बोलते हैं गर्मा आए और पानी पी लिए तो क्या होता है, सर्दी खांसी हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस मौसम में बच कर रहिएगा, जितना हो सके उतना ही ठीक है। और बात यह है कि हम लोग देखें इस वीडियो में कि चेचक जो होते हैं, चेचक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं।
एक छोटा चेचक और एक बड़ा सा चेचक। और चेचक जो होता है, अगर आपको एक बार हो गया है, छोटा सा वाला चेचक हो गया है, यानी कि समझिए कि एक बार कोई भी चेचक हो गया हो तो आपको दोबारा आ नहीं सकता। अगर छोटा सा हो गया है, छोटा वाला हुआ चेचक, तो बड़ा वाला आ सकता है, लेकिन बड़ा वाला हो गया है, दोनों में से कुछ चेचक नहीं आ सकता है। तो यही है ये चेचक। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।